हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को कैकेयी के चरित्र के बारे में बता रहा था कि कैकेयी जी ने राम जी के कहने पर अब ये सब बातें बोली राजा दशरथ से। प्रातःकाल लोगों को जब पता चला तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। लोग कैकेयी को बहुत बुरा बोलने लगे कि वो तो राम जी को इतना प्रेम करती थी, लेकिन ये सब क्या हो गया, क्यों उसने ऐसे वचन राजा से मांगे। पर लोगों को ये सब तो पता नहीं था कि एक शुद्ध भक्त ने कितना बड़ा अपयश अपने ऊपर ले लिया है। फिर प्रातःकाल रामचंद्र जी अपने जो भगवे वस्त्र वह धारण करके बाहर निकले। और जब लोगों ने देखा कि तीनों के तीनों को माता सीता, लक्ष्मण जी और दशरथ जी तो पूरी प्रजा के हृदय इतना विदीर्ण हो रहा था और इतना वह दुखी थे और क्रोधित भी थे कैकेयी के ऊपर। तो जब ये सब के सब देख रहे थे प्रजा, तो प्रजा को अति कष्ट हुआ, अति दुख हुआ और प्रजा भी जाने लगे राम जी के साथ में। वो कह रहे थे कि हम भी आपके साथ में जाएंगे। तो राम जी ने किसी तरह से समझाया प्रजा को, लेकिन प्रजा नहीं मानी और साथ में चलने के लिए वह तत्पर हो गए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वो बोल देते हैं, कीर के कागर जो नर्प चीर विभूषण उपम उपम अंगनी पाई ओध तजी मंगवास के रूप जो पंथ के साथ जो लोग लोगाई संग सुबंधु पुनित प्रिया मनो धर्मु क्रिया धरि दे सुहाई राजीव लोचन राम उचले तजी बाप को राजू बटाऊ की नाई। कहते हैं श्री राम जी के अंगों ने राजोचित वस्त्रों और अलंकारों को त्याग करके वही शोभा पाई
जो सुग्गा अपने पंखों को त्याग करके पाता है। अयोध्या के मार्ग निवास चट्टी के वृक्ष और वहाँ के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों के समान त्याग दिया। साथ में सुंदर भाई और पवित्र प्रिय ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुंदर देह धारण किए हों। कमल लोचन श्री रामचंद्र जी अपने पिता का राज्य बटोही की तरह छोड़कर चल रही है। जैसे सुग्गा बसंत ऋतु में अपने पुराने पंखों को त्याग करके आनंदित होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने राजवस्त्र अलंकारों को आनंद से त्याग दिया। जैसे रास्ते में निवास के वृक्षों को त्यागने में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही उन्होंने अयोध्या को शहर से त्याग दिया। और रास्ते के संगी साथियों को त्यागने में जैसे मोह नहीं सताता, वैसे ही पूर्ववासी नर नारियों को त्यागने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तात्पर्य यह है कि जैसे बटोही मार्ग की सभी वस्तुओं को बिना खेद त्याग कर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने पिता के राज्य आदि को किसी अन्य पुरुष के समान त्याग करके चल दिए। तो यहाँ पर रामचंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं। माता कैकेयी अपने अंदर पूर्व में निवास कर रही है, वो इतनी दुखी हैं, इतनी व्यथित हैं, उनके दुख को कोई और नहीं समझ सकता। वो कितनी दुखी हो रही हैं, क्योंकि एक तो राम जी ने राज्य त्याग दिया, दूसरा अयोध्या की प्रजा ने कैकेयी जी को भी त्याग दिया, वरना वो कैकेयी का पहले बहुत सम्मान करते थे। तो अब दो जो बातें हैं उससे माता कैकेयी अति दुखी हैं, क्योंकि देखा जाए कि कौशल्या के साथ सुमित्रा हैं और पूरी प्रजा की सहानुभूति है कौशल्या के प्रति। परंतु ये सोचिए कि उस स्त्री का या उस माँ का क्या हाल होगा कि जिसके पास कोई नहीं है और वह अकेली है। अपने हृदय की व्यथा कथा किससे कहेगी वो कैकेयी माता। तो ये कैकेयी माता के लिए कितना एक कह लीजिए कि समय है कि वो किसी से नहीं कह सकती कि मैंने किस कारण से ये सब किया। परंतु जो एक भक्त होता है, वो भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता देखता है। वो ये देखता है कि मेरा ठाकुर, मेरा स्वामी किसमें प्रसन्न है या किसमें वह आनंदित होता है। जैसे गोपियों की अगर बात देखें तो मथुरा कोई बहुत दूर नहीं था वृंदावन से, और प्राय अधिकतर गोपियाँ मथुरा जाया करती थी वृंदावन से अपने दूध, दही, माखन ये सब बेचने के लिए, क्योंकि वो तो ग्वाल वाले थे। उनका काम ही केवल ये था कि गायों का पालन करना, कृषि करना, और फिर जो अनाज होता था या दूध, उससे जो वस्तुएं बनती थी उसको जाकर के नगर में बेचना। प्राय अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रामवासी होते हैं वो नगर में आते हैं, अपना दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, माखन बेचते हैं, या जो सब्जियां होती हैं वो बेचते हैं, नहीं तो अनाज बेचते हैं आकर के कृषि लोग।
तो ये प्राचीन समय में भी था। तो उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, ऐसा नहीं कि हम मथुरा नहीं जा सकती, हम मथुरा जा सकती हैं, परंतु क्या है कि कृष्ण को हमारे आने से अगर कोई कष्ट होगा तो वो हमारे लिए असहनीय हो जाएगा। अर्थात अगर कृष्ण को हमारा मथुरा आना अच्छा नहीं लगता या नहीं लगेगा और वह दुखी हो जाएगा, तो उसको दुखी नहीं देख सकती हम, इसलिए हम मथुरा नहीं जाती हैं। बस कृष्ण ने ये कहा कि मैं आऊँगा, तो हम इसी आशा पर जीवित हैं कि कृष्ण ने जो वचन दिए कि मैं आऊँगा। तो ऐसे ही माता कैकेयी का भी देखें जीवन, तो अपने हृदय की जो कष्ट है, जो दारुण उनको दुख मिला है, वह किससे कहेगी? क्यों? क्योंकि माता कौशल्या, सुमित्रा ये एक साथ रहती हैं। राम जी तो वन गमन के लिए निकल गए।